Good morning, class 5th. This is your moral science class, and we are on our chapter number 2. Your chapter number 2 is Why the Sea is Salty. First, second page is almost completed. We are on page number 3rd from the chapter and page number 12. चैप्टर का ये तीसरा पेज है, पेज नंबर 12. ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. दे सेलिब्रेटेड द हॉलीडे हैप्पीली. उन्होंने अपना त्यौहार जो था, छुट्टी जो थी, वो खुशी से मना ली थी. देयर वॉज इनफ टू ईट एंड न्यू क्लोथ्स टू वेयर. अब उनके पास खाने के लिए बहुत सा कुछ था, बहुत ज़्यादा, एंड नए कपड़े थे. फ्रॉम देन ऑन दे नेवर लैग एनीथिंग. अब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. द मिलस्टोन गेव देम अ फाइन न्यू हाउस. मिलस्टोन ने उनको एक नया घर दे दिया था, अच्छा सा. ग्रीन फील्ड फुल ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स से भरी हुई. ग्रीन फील्ड एंड हॉर्सेस एंड कैटल एंड इनफ फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू वेयर. मतलब जितना उनके जीवन के लिए ज़रूरी था, कपड़े, खाने के सामान, घर, सब कुछ जो है मिलस्टोन ने उनको दे दिया था. सून दे हैड नो मच दैट दे डिड नॉट रियली नीड टू यूज़ द मिलस्टोन एनी मोर. जल्द ही इतना सब कुछ उनके पास हो गया कि मिलस्टोन को दोबारा यूज़ करने की उनको ज़रूरत ना पड़े. द रिच ब्रदर कम टू नो ऑफ द पुअर मैन्स चेंज ऑफ फॉर्च्यून. जो रिच वाला ब्रदर था वो उसके पास आया जानने के लिए कि ऐसा इनके साथ कैसे हो गया, है ना. हाउ कुड माई ब्रदर हैव बिकम रिच सो सडनली. मेरा भाई इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया. ही वंडर्ड. उसने सोचा. आई मस्ट फाइंड आउट. मुझे ज़रूर ये ढूंढना है, खोजना है कि मेरा भाई इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया. सो द रिच ब्रदर वेंट टू द पुअर ब्रदर्स हाउस. तो अमीर वाला जो था वो गरीब वाले के घर आया. हाउ हैव यू बिकम रिच सो क्विकली ही आस्क्ड. आते ही उसने पूछा कि तुम इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गए. द पुअर ब्रदर टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हीजी एंड हिज गिफ्ट ऑफ द मैजिक मिलस्टोन. उसने अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया, हीजी के बारे में और गिफ्ट जो हीजी ने उसे दिया द मैजिकल मिलस्टोन के बारे में. आई मस्ट गेट दैट मिलस्टोन फॉर माई सेल्फ. मुझे भी अपने लिए मिलस्टोन चाहिए. थॉट द रिच ब्रदर. अमीर वाले ने ये सोचा. शो मी द मिलस्टोन ही डिमांडेड. उसने डिमांड की कि मुझे भी मिलस्टोन दिखाओ. He put the millstone on the table and said. उसने मिलस्टोन को जो है टेबल पे रखा. मिलस्टोन समझते हो ना, एक वो जानते हो जिसमें डाल के जो मसाले वगैरह कूटे जाते हैं. लोहे का होता है, कभी पत्थर का होता है, उसमें डाल के मसाले वगैरह कूटते हैं. तो उसका जो जिसके अंदर डाल के कूटते हैं वो वाला, उसका कूटने वाला डंडा नहीं, सिर्फ वो बॉक्स टाइप का जो होता है वो चीज़, वही है मिलस्टोन. तो ही पुट द मिलस्टोन. उसने उसे ला कर जो है टेबल के ऊपर रखा और बोला. ग्रीन माई मिलस्टोन गिव अस गुड थिंग्स टू ईट. मुझे कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें दो. एट वंस द मिलस्टोन बिगेन टर्निंग एंड आउट पोर्ड द मोस्ट डिलीशियस पीस ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स ऑन द टेबल. और इतना मांगते ही जल्दी जल्दी जो है डिलीशियस टेस्टी केक और ब्रेड वगैरह टेबल पर भर गए. ठीक. द रिच ब्रदर कुड नॉट बिलीव हिज आइज. उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ. सेल मी योर मिलस्टोन ही बेग्ड द पुअर ब्रदर. उसने अपने पुअर वाले भाई से कहा कि मुझे अपना मिलस्टोन बेच दो. नो सेड द पुअर मैन. पुअर मैन ने कहा नहीं. द मिलस्टोन इज़ नॉट फॉर सेल. ये बेचने के लिए नहीं है. वॉज आई हु गिव यू द डियर हूफ टू कैरी टू हीजी. क्या मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें डियर का, वो हिरन का हूफ दिया था हीजी को देने के लिए. द पुअर ब्रदर थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वेरी वेल यू मे बोरो इट फॉर अ डे.
अब उसने याद दिला दिया कि मैंने ही तो तुम्हें जो है वो डियर का हूफ दिया था इसी को देने के लिए, अगर ना मैं हूफ देता और ना तुम्हें ये मिलस्टोन मिलता। तो ऐसे उसके भाई को मतलब याद आ गया कि हाँ इसी ने दिया था। तो उसने क्या किया, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना मिलस्टोन दे दूँगा, है ना। द रिच ब्रदर वॉज डिलाइटेड, अमीर वाला जो है बड़ा खुश हो गया। ही ग्रैब्ड द मिलस्टोन एंड रैन ऑफ विद इट विदाउट आस्किंग हाउ टू मेक इट स्टॉप। वो जो है लिया मिलस्टोन, ग्रैब किया उसे, मतलब लपेटा और लेके भागता चला, ये बिना ये पूछे कि ये मिलस्टोन स्टॉप कैसे होगा। ही पुट द मिलस्टोन इनटू अ बोट, उसने उसे मिलस्टोन को एक बोट में रखा एंड रोड आउट टू सी विद इट, और उसके साथ समुद्र में चला गया। वेयर द फिशरमैन वर हॉलिंग इन देयर कैच ऑफ फिश, वहाँ पे फिशरमैन जो थे मछली पकड़ने वाले, वो क्या कर रहे थे, मछलियों को जाल में निकाल रहे थे, जाल से बाहर, पानी से बाहर निकाल रहे थे ढेर सारी मछलियों को। द फिशरमैन आर सॉल्टिंग द फिश राइट नाउ, फिशरमैन्स को अब क्या था, मछलियों पे नमक डालना था। जब मछलियों के ऊपर नमक डालते हैं क्यों, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। ढेर सारी मछलियाँ निकाली जाती हैं ना समुद्र से, तो उसके ऊपर नमक डाला जाता है कि वो जल्दी ख़राब ना हो। ही थॉट, उसने सोचा, दे विल पे वेल फॉर फाइन सॉल्ट, ये लोग मुझे, फिशरमैन जो है ये मुझे नमक की जो है अच्छे पैसे दे देंगे। ही वॉज फार आउट टू सी बाय नाउ, ये देखते हुए वो फार अवे फ्रॉम एनी लैंड, वो जो है समुद्र में थोड़ा दूर चला गया और किसी भी ज़मीन से जो है किनारे से दूर चला गया। देयर वॉज नो वन टू हेयर हिम एज ही सेड, वहाँ पर उसे सुनने के लिए कोई नहीं था। तब उसने देखा इधर उधर, अब मैं बीच में आ गया हूँ, कोई मुझे सुनने के लिए नहीं है। तब उसने बोला, ग्रीन माई मिलस्टोन गिव मी सॉल्ट एज मच एज यू कैन, उसने कहा कि मेरे मिलस्टोन मुझे जो है तुम नमक दे दो जितना तुम दे सकते हो, ये उसने बोल दिया। द मिलस्टोन बिगिन टू टर्न एंड आउट पोर द फाइनेस्ट वाइटेस्ट सॉल्ट इमेजिनेबल, वो जो है एकदम बढ़िया फाइन और एकदम वाइट सॉल्ट जो है देने लगा। सून द बोट वॉज फुल, जल्दी ही जो है बोट फुल हो गई नमक से। द रिच मैन डिसाइडेड टू स्टॉप द मिलस्टोन, अब रिच मैन जो है डिसाइड किया कि अब इतना नमक मुझे, मेरी बोट भर गई है, अब मैं जो है इसे बंद कर दूं। बट ही डिड नॉट नो हाउ, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे मना कैसे करना है, बंद कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है। स्टॉप माई मिलस्टोन, उसने कहा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्टॉप ग्रिंडिंग, देना अब जो है बंद करो। आई डू नॉट वॉन्ट एनी मोर सॉल्ट, मुझे अब कोई नमक नहीं चाहिए। बट द मिलस्टोन केप्ट टर्निंग पोरिंग आउट द फाइनेस्ट एंड वाइटेस्ट सॉल्ट, लेकिन मिलस्टोन क्यों सुनेगा, मिलस्टोन जो है देता चला गया, बढ़िया फाइन और वाइट सॉल्ट वो दिए जा रहा था। द रिच मैन begged and pleaded with the millstone to stop, अब वो उसे बेग्ड करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि स्टॉप हो जाओ, बंद हो जाओ। बट ही डिड नॉट नो द मैजिक वर्ड्स, लेकिन उसे वो जादुई शब्द नहीं पता थे जिससे मिलस्टोन स्टॉप होता। द रिच ब्रदर ट्राइड टू थ्रो द मिलस्टोन ओवरबोर्ड बट ही कुड नॉट लिफ्ट इट, लेकिन उसने सोचा कि चलो मैं इसे मिलस्टोन को ही उठा के फेंक देता हूँ पानी में, लेकिन वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। द बोट वॉज नाउ सो फुल ऑफ सॉल्ट दैट इज बिगिन सिंकिंग, अब बहुत ज़्यादा बोट के ऊपर नमक भर चुका था जिसकी वजह से कि बोट डूबने लगी। हेल्प क्राइड द रिच मैन, अब वो चिल्ला रहा है हेल्प, हेल्प कहाँ से मिलेगी उसको, वो तो कोई मुझे सुन ना ले, इसलिए वो बिल्कुल बीच में आया था, है ना कोई किनारा था आसपास। बट देयर वॉज नो वन टू हेयर हिम, उसे सुनने के लिए कोई था ही नहीं वहाँ पे। द मिलस्टोन सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी विद द रिच मैन, अमीर आदमी के साथ मिलस्टोन भी समुद्र के नीचे धरती में मतलब नीचे बॉटम में चला गया। द रिच मैन ड्रोन फॉर हिज ग्रीड, अमीर आदमी अपनी लालच की वजह से डूब गया। बट द मैजिक मिलस्टोन केप्ट टर्निंग इवन एट द बॉटम ऑफ द सी, वो समुद्र में जाकर भी मिलस्टोन अपना नमक जो है वो दिए जा रहा था। पोरिंग आउट द फाइनेस्ट वाइटेस्ट सॉल्ट दिए जा रहा था वो। इट इज़ टर्निंग देयर टू दिस वेरी डे, इस तरह
होता रहा, मेकिंग मोर एंड मोर सॉल्ट बनते गए, ज़्यादा से ज़्यादा नमक होता गया, एंड दैट इज़ वाई द सी इज़ सॉल्टी, इसीलिए समुद्र जो है वो क्या है, सॉल्टी है। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, एंड वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद आवर एक्सरसाइजेस। ओके, गुड बाय क्लास।